हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइटो अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हमने बहुत सी बातें कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ ली है। सबसे पहले तो अगेन मैं बताना चाहूँगी कि हमने उसका क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे करा था। हमने पहला क्लासिफिकेशन किया था सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बेस पे। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो हमारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, और जो जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बेसिकली मोर देन वन बॉन्ड आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कहलाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है वो जब भी आएगा वो कार्बन कार्बन के बीच में ही आएगा, या फिर दूसरे ऐसे एलिमेंट जो 2 बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपका 2 या 3 बॉन्ड बना सकते हैं, बट हाइड्रोजन आपका 1 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए आपका जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो नहीं आने वाला। इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा, तो आपको सबसे पहले उसको जब आप बनाओगे तो आपको सबसे पहले कार्बन्स ही लिखने हैं। यानी कि आपके पास रैंडमली कोई भी अगर फॉर्मूला गिवन है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिख दिया आपके आगे कि मैंने लिख दिया C4H8, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले कार्बन के नंबर्स जितने गिवन है आपको उतने कार्बन्स ड्रॉ कर लेने हैं। तब आप लोग क्या है आसानी से बना पाओगे। राइट, अब फिर सेकंड चीज आपको क्या करनी है, आपको देखना है कि ये क्या कौन सा है, लाइक सेकंड क्लासिफिकेशन। एक तो मैंने अभी कौन सा क्लासिफिकेशन बताया, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बेसिस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन आपका कार्बन कंपाउंड का कैसे होता है, तीन टाइप में होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन आपका सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्कीन आपके डबल बॉन्ड और एल्काइन आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड होते हैं। तीनों के मैंने आपको जनरल फॉर्मूला दिखवाए थे। एक और हमने पढ़ा था, हमने चे अब फिर जो है तीसरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था, स्ट्रक्चर के बेसिस पे करा था, जिसमें हमने पहला तो पढ़ा था चेन, दूसरा ब्रांच और तीसरा पढ़ा था हमने रिंग। फिर मैंने क्या बताया था कि रिंग का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सिमिलर होता है किसके, एल्कीन के। राइट, तो अब मैंने यहाँ पे रैंडमली कोई आपके पास फॉर्मूला लिख दिया, मुझे नहीं पता ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है, तो आप क्या करोगे, आपको पता लगाना है, तो आपको इसको जनरल फॉर्मूले के टर्म में लाना पड़ेगा जो कि हमने पढ़ा था पहले। तो आप कैसे करोगे, आपको कोई भी फॉर्मूला लिखा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ले उठाना है कार्बन का जो भी नंबर यहाँ पे गिवन है, उस नंबर को आपको बेसिकली बस डबल कर देना है। क्योंकि आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों में ही 2n होता है। n क्या है, आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए, और हाइड्रोजन के नीचे आपका तीनों में से कोई भी हो, तीनों में आपका 2n होना ही होना है, तो इसलिए आपको सबसे पहले 2n कर देना है। तो मैं अब इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, 8। राइट, अब मेरे पास 8 आया है और यहाँ पर भी 8 लिखा है, तो बेसिकली ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, CnH2n। और ये फॉर्मूला आपका किसका था, ये फॉर्मूला था आपका एल्कीन का। राइट, अब अगर यहाँ पे 8 ना लिखकर यहाँ पे 10 लिखा होता तो वो होता क्या, हमारा एल्कीन। क्यों, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेट कर कर आया है 8। अगर आप 8 में 2 प्लस करते हो तो आपका बनता 10, और जब भी आप +2 करते हो 2n में तो वो आपका क्या फॉर्म हो जाता है, वो बन जाता है आपका एल्केन। राइट, और अगर यहाँ पे 10 की जगह पे लिखा होता 6, तब आपको क्या करना था कि जैसे ही आप 2n कैलकुलेट करते आपका 8 आ जाता, आप देखते कि ये 8 से 2 ज्यादा है या 2 कम है। आप देखते कि ये 8 से 2 कम है, यानी कि अगर आप इसमें 8 में 6 माइनस को करोगे तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपने क्या देखा कि ये आपका 8 से 2 कम है, -2 है। अगर वो -2 होता है तो फिर आपका जो कंपाउंड होता है वो क्या क्या होता है, वो आपका होता है एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन का जो है पता लगाना होता है जब भी आपके पास कोई जनरल फॉर्मूला, जब भी फॉर्मूला लिखा होता है इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा होता है। तो मैं आपको ड्रॉ करना बता रही थी कि पहले तो आपने ये निकाला कि ये एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है। ये आपको क्यों निकालना है, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फिट करने हैं। अब जैसे कि ये आपका एल्कीन आया था, राइट, 4 टू जा 8 और यहाँ पे 8 ही लिखा था, तो ये आपके पास एल्कीन गिवन है। अब एल्कीन में आपके पास होता है डबल बॉन्ड, तो आप क्या करोगे कि कोई कहीं पर एक जगह पे, यानी कि बेसिकली अभी आपको क्या टर्मिनल पे आप लगा दोगे डबल बॉन्ड।
ठीक है? आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आपको जो है सारे कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, ऑक्टेट पूरा करना है। अब आप देखोगे कि जो पहला वाला कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो आपको इसके बस 2 और बॉन्ड बनाने हैं और उनको अटैच कर देना है किससे? हाइड्रोजन से, सिंपल। बी यहाँ सेकंड कार्बन को देखोगे आप तो 2 तो ये कनेक्ट है और 1 ये कनेक्ट है, तो इसके 3 बॉन्ड है, यानी कि 4 में से इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको इसे केवल 1 हाइड्रोजन से अटैच करना है। मूविंग टू द थर्ड कार्बन, यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से ये 2 तरीके से अटैच है, तो 2 ही बॉन्ड इसके और बनेंगे और उन दोनों को आप जो है हाइड्रोजन से अटैच कर दोगे। जो लास्ट वाला है उसका केवल 1 बॉन्ड है, तो यानी कि ऐसे-ऐसे करके ये 3 हाइड्रोजन से और अटैच हो सकता है। इस तरीके से आपको जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, राइट? तो आपको अगर ये पॉइंट लिखने हैं, ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसलिए बताया कि ताकि आप लोग आसानी से कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही आपको कोई फॉर्मूला गिवन होता है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ सारे पॉइंट। जैसे ही आपको कोई रैंडमली फॉर्मूला गिवन होता है, सबसे पहले आपको वो निकालना है कि वो एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है। वो आप निकालोगे कैसे? आप उसको जो भी कार्बन का नीचे नंबर दे रखा है उसको 2n कर दोगे। 2n से देखोगे कि वो 2n से ज्यादा है 2, 2 ज़्यादा है या 2 कम है या उतना ही है जितना 2n आया है। अगर वो उतना ही है जितना 2n आया है तो वो आपका एल्कीन गिवन है। अगर उससे 2 ज़्यादा है तो वो एल्केन है और 2 कम है तो एल्काइन है। ये पता लगने के बाद आपको स्ट्रक्चर में क्या कितने कार्बन लिखने हैं, जितना आपका फॉर्मूले में कार्बन गिवन है उतने आपने कार्बन लिख लिए और उसके बाद फिट करना है डबल बॉन्ड अगर एल्कीन है और ट्रिपल बॉन्ड अगर वो एल्काइन है तो। और वो बॉन्ड फिट करने के बाद उसके बाद आपको वहां पे उतने हाइड्रोजन लगा देने हैं। ठीक है बच्चों? आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्या देखेंगे हम? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो ये क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका कार्बन कंपाउंड की नेमिंग, यानी कि जैसे हम लोग हैं, हम हर किसी का हमारा एक पर्टिकुलर नाम है। जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, मेरा नाम प्रशंसा है, या ईशा मैम आपकी टीचर हैं, तो उनको आप क्या कह के बुलाओगे? ईशा मैम, उनका नाम ईशा है। तो इस तरीके से हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है। वैसे ही हमारा जो केमिस्ट्री में कंपाउंड्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलरली नाम होता है। अ, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे आईयूपीएसी नेमिंग बोलते हैं, यानी कि एक यहाँ पे 2 तरीके की नेम होती है। एक होता है उसका केमिकल नेम, यानी कि एक तरीके से वो आईयूपीएसी के ऊपर नहीं होता, वो उसका जनरल नेम होता है, और एक होता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या होता है बच्चों? बेसिकली एक रूल्स की सीरीज़ होती है, रूल्स होते हैं, वो कुछ नंबर ऑफ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके आप जो है कंपाउंड के नेम करते हो। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले सबसे बेसिक कार्बन कंपाउंड पढ़ा था, कौन सा? CH4। मैं तब से इसका नाम ले रही हूँ मीथेन। मैं तब से इसका क्या नाम ले रही हूँ? मीथेन। तो क्वेश्चन है, आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि कैसे इसका नाम ये है, मीथेन इसका नाम कैसे है। सिमिलरली अगर मैंने इसका जो है अगला इसी सीरीज का होमोलोगस सीरीज मैंने बताई थी ना, कि जो एक ही तरीके की सीरीज है, जैसे अगर एल्केन चल रहे हैं तो सारे एल्केन हैं, एल्कीन चल रही है तो सारे कंपाउंड एल्कीन के हैं, अल्कोहल है तो सारे अल्कोहल। तो वो जहाँ पे वो सीरीज जिसमें आपका एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है या एक ही तरीके का जो आपका कंपाउंड होता है उस सीरीज में, वो सीरीज आपकी क्या कहलाती है? होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज के चलते ही अगर मैंने मान लो यहाँ पे इसका अगला एल्केन बनाया, ये हमारे पास क्या होता है? CH4 एक एल्केन होता है, ठीक है? मैंने एक अगला एल्केन बनाया C2H6। तो अब मैं इसका नेम मैंने आपको पहले भी बताया था, इथेन। और तब मैंने आपको बताया था कि हाँ, इसका नाम इथेन कैसे है, तो वो चीज़ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों वो अगली क्लास यही वाली क्लास है। आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे इन मॉलिक्यूल्स के नेम रखे जाते हैं। तो ये इनके जो नेम है वो कुछ रूल्स के आधारित पे रखे जाते हैं। वो रूल्स कैसे होते हैं? देखो, पहले तो आप ये समझो कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मान लो जैसे मैं एक टेबल बना रही हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नंबर ऑफ कार्बन। मैं आपको बनी-बनाई टेबल नहीं दिखा रही। क्यों? ताकि मैं आपके आगे खुद वो टेबल जो है क्रिएट करूँगी, ताकि आपको सीखो कि कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर बच्चों को करा-कराया दे देते हैं तो वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाता। अभी मैं एज़ अ स्टूडेंट खुद आपके आगे ये सारी चीज़ें लिखूँगी, मतलब मुझे अज़्यूम करना है कि आप लोगों को भी ऐसे ही लिखना है।
मैं यहाँ पे जैसे लिख रही हूँ उस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन कितने होंगे। जैसे अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन है तो मैं यहाँ पे बस नंबर्स लिखने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया 1। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन अगर हमारे पास 1 हुए तो हमारे पास उस कंपाउंड का नेम क्या होता है? लाइक हम जैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ देखो, यहाँ पे अब मैं इन दोनों ही नेम को 2 हिस्सों में अगर बाँटूँ, पहले तो मैं बाँट रही हूँ मिथ और यहाँ पे इथ। तो ये सब ये इनके आगे के जो नेम है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आए हैं। जैसे यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एक के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं मिथ, और दो के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं इथ। वही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि आपका जितना नंबर ऑफ कार्बन होता है उतने नंबर ऑफ कार्बन के लिए यहाँ पे एक नेम यूज होता है। और तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, नेम लिख दे रही हूँ बेसिकली। दूसरे पेन से लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, नेम। यानी कि किसका नेम, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका क्या नेम होगा। तो जैसे आपका अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो आपका वहां पे नेम होता है क्या, मिथ। क्या होता है, मिथ। सिमिलरली अगर आपका 2 नंबर ऑफ कार्बन होता है, यानी कि 2 एटम है कार्बन के, तो उसमें आपको क्या लिखोगे, ETH, इथ इसे बोलोगे। अगर आपके 3 होते हैं तो आप उसे प्रॉप बोलते हो। क्या बोलते हो, प्रॉप बोलते हो। ठीक है। अगर आपका 4 होता है तो आप उसको ब्यूट बोलते हो। क्या बोलते हो, ब्यूट। और अगर आपका 5 होता है तो आप उसको पेंट बोलते हो। क्या बोलते हो, पेंट। सिमिलरली अगर आपका 6 होता है तो आप उसको हेक्स बोलते हो। ठीक है। तो अभी अम, इसके आगे मैं 10 तक आपको बता देती हूँ। तो और अगर आपका 7 होता है, नंबर ऑफ क्या, यहाँ पे लिख देते हैं अगेन ये वाली चीज़, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पे लिखते हैं उनके नेम क्या होते हैं। तो अगर आपके पास 7 होता है तो आपका जो नाम होता है वो क्या होता है, हेप्ट होता है। और फिर अगर आपका 8 होता है तो आपका होता है ऑक्ट। अगर आपका 9 नंबर ऑफ एटम होते हैं कार्बन के तो आपका नॉन। और अगर 10 होते हैं तो आपका होता है डेक। राइट। तो ये जो है, अब आप सोचो कि ये तो बहुत सारे नेम लिख दिए मैंने। तो हाँ बच्चों, आपको याद तो ये सारे करने ही पड़ेंगे, क्या करें, बिना इनके काम नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच दी। ये लाइन नहीं खींचते, ये सही से नहीं खींच रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने भी होंगे उतने ही आपका जो है ये सारा ही यूज होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे को आपको एक चीज और पढ़ानी है। वो चीज क्या है, वो चीज होती है हमारी सफिक्स और प्रीफिक्स। क्या होती है, एक वर्ड बोला मैंने प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और एक वर्ड बोला मैंने सफिक्स, सफिक्स। तो देखो, जब भी आपका कोई वर्ड आता है प्री, तो प्री मतलब होता है बेसिकली पहले। जहां पे भी आपका वर्ड आ जाता है प्री, तो प्री मतलब होता है कि कोई भी चीज होने से पहले। पहले देखो, एक वर्ड होता है आपका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन होता है ना, प्रिपेयर करना अपने आप को। तो उसके आगे भी क्या है, एक वर्ड प्री, यानी कि आप जो चीज कर रहे हो उससे पहले की तैयारी को जो इंग्लिश में बोला गया है उसके आगे भी क्या लगा रखा है, प्री लिखा गया है। सिमिलरली आपका जो बोर्ड होता है, बोर्ड से पहले आपके स्कूल में बोर्ड की प्रैक्टिस करवाई जाती है जिसे प्री बोर्ड कहा जाता है। उसके आगे बस एक वर्ड लगा दिया गया है प्री, क्यों, क्योंकि ये बताने के लिए कि ये आपके नॉर्मल बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड से पहले आपकी तैयारी कराने के लिए एग्जाम रखे गए हैं जिनको क्या कहा गया है, प्री बोर्ड्स कहा गया है। तो बेसिकली किया क्या गया है, उसके आगे बस एक वर्ड अटैच किया गया है, प्री। सिमिलरली यहाँ पे वर्ड जो होता है प्रीफिक्स, ये मतलब होता है कि आपका जो कंपाउंड है, जो आपका कंपाउंड है उसमें जितने नंबर्स ऑफ कार्बन एटम है, सुनना मेरी बात, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उससे पहले जो आपके जितने भी सब्स्टिट्यूट होंगे वो आपके प्रीफिक्स में आते हैं। बीच में आता है क्या, आपके जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। फिर सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है उसके बाद जो मेन फंक्शनल कोई ग्रुप अगर लगा हुआ है उसमें। तो अब यहाँ पे एक चीज आई है फंक्शनल ग्रुप की बात। तो मैं थोड़े फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी आपको थोड़ा क्या है बता देना चाहती हूँ कि फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको क्या है, कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताया था, जैसे अल्कोहल हो गया, अम, आपका
एसिड हो गया, बहुत सारे हो गए। तो उसी की तरह जो है मैंने यहाँ पे क्या है एक टेबल को बना लिया है, राइट? तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है देखो, मैं आप लोग अभी ये सफिक्स और प्रीफिक्स इन सब चीज़ों को मत देखना। अभी आपको क्या देखना है, आपको केवल ये देखना है कि यहाँ पे मैंने कैसे क्या-क्या नाम लिखे हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका फॉर्मूला आपका कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड OOH, राइट? और इसके इधर होता है आपकी कार्बन चेन। ये जो मैंने ऐसे डंडा लगाया ना, ये यहाँ पे कोई कार्बन है और फिर ये चेन है। हमें नहीं पता कि ये किससे अटैच है, ये बस चेन है आगे जाके, ठीक है? इसलिए इसको नॉर्मली बस डंडे से शो कर देते हैं। देन आपका सेकंड फंक्शन ग्रुप है एस्टर। अब एस्टर क्या होता है, आपका ऐसे COO लगा होता है और ये भी आगे कार्बन से जुड़ा होता है, ये भी पीछे मतलब आगे पीछे दोनों जो है कार्बन से जुड़े होते हैं। ये आपका क्या होता है, एस्टर का ग्रुप हो गया। फिर हो गया आपका असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड क्या होता है आपका, CO और उसके बाद हैलाइड का मैं X बना रही हूँ। अब ये X क्या है? X आपका हैलोजन वाली फैमिली जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। तो ये जो X है ये इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। देन आपके पास क्या हो गया, अमाइड होता है। अमाइड का क्या होता है आपका, CONH2 आपका अमाइड होता है और इधर ये किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। फिर आपका क्या है, नाइट्राइल। नाइट्राइल आपका क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N और ये जो है ये जुड़ा हुआ है किससे, किसी कार्बन कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। देन वी हैव कीटोन। कीटोन हमारे पास CO होता है, ये किसी कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर भी किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। देन वी हैव अल्कोहल। अल्कोहल हमारे सिंपल OH होता है और ये किसी कार्बन चेन से उस साइड से जुड़ा हुआ है। देन वी हैव अमाइन। अमाइन इज व्हाट, NH2। वी हैव NH2 इन अमाइन एंड वी हैव ईथर। ईथर में क्या होता है, बस ये O होता है और O ये भी किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये भी किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट? एक और हमारा रह गया है, हमारा ये एल्डिहाइड रह गया है। एल्डिहाइड हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, COH यहाँ पे होता है और ये किसी कार्बन से जो है जुड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली ये जितने भी है ना, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतने तरह के आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो आपके कार्बन चेन में जुड़े हुए होते हैं। किसे हटा के जुड़ते हैं? हाइड्रोजन को जो हटा के जुड़ता है। जैसे मैंने बताया ना कि कार्बन आपके 4 बॉन्ड बना सकता है, तो उन 4 मान लो वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है और इनमें से किसी से भी जुड़ सकता है। हो सकता है चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, कितने भी हाइड्रोजन रिप्लेस होके इनमें से ये कोई फंक्शनल ग्रुप अगर लग गया, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये फिक्स होते हैं, ये इन सबके फॉर्मूले होते हैं। मैंने सबका फॉर्मूला लिख दिया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये हमारे पास असाइल हैलाइड होता है, ये एस्टर होता है, ये अमाइड होता है। तो ये सारे ही फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकते हैं आपके किससे, कार्बन कंपाउंड से। अब ये नेमिंग में आपको पढ़ने होते हैं। नेमिंग में आपको जब इनका नेम लिखना होता है उसमें आपको जो है ये सबके बारे में पढ़ा पता होना चाहिए, इन सबके नेम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको क्या बता रही थी मैं, सबसे पहले तो हमने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बता दिया था कि अगर आपका 1 कार्बन है तो मीथेन होगा। जैसे कि अगर मान लो थर्ड के आगे मैंने प्रोप लिखा है, तो मैंने अगर क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया CH, CCC। अगर मैंने 3 कार्बन लिख दिए तो आप कहाँ देखोगे, आप देखोगे यहाँ तो 3 कार्बन है। तो आप क्या लिखोगे, इसका नेम जब भी आप लिखोगे तो आप यूज़ करोगे प्रॉप वर्ड। सिमिलरली मानो अगर मैंने यहाँ पे रैंडमली 5 कार्बन ड्रॉ कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो अब आप जब इसकी नेमिंग करोगे, मैं बोलूँगी इसकी नेमिंग करो, तो नेमिंग करने का जो सबसे पहला रूल होता है, अब मैं यहाँ पे रूल्स लिख रही हूँ। सबसे पहला रूल्स जो होता है, ठीक है? रूल्स। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल होता है आपका कि काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है? काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। दूसरी चीज़, मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स करके 2 टर्म्स के बारे में बताया। तो वो 2 टर्म्स किनके इर्द-गिर्द घूमती है? प्रीफिक्स मतलब किसके पहले, किसके प्री, और सफिक्स मतलब किसके बाद। तो जो वो टर्म बीच में लिखोगे आप, जिसके पहले आप कुछ लिखोगे, जिसके बाद कुछ लिखोगे, वो ही चीज़ होती है ये नेम। इसी के पहले अगर आप कोई प्रीफिक्स होता है, वो चीज़ लिखोगे। प्रीफिक्स बेसिकली आपका कोई सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट से मेरा क्या मतलब है कि अगर मान लो कि ये यहाँ पे एच 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 से जुड़ा रहता है, ठीक है? एच एच एच, अब मैंने एच की जगह, किसी एक एच की जगह यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट लगा दिया। जैसे मान लो सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या होते हैं,
जैसे हमारे पास हैलोजन हो गया, हैलोजन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, ये सब हमारे पास क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो इनमें से अगर मैंने कुछ भी लगा दिया, तो वो क्या हो गया, आप जब उसका नेम लिखोगे तो सबसे पहले उनका नेम आएगा, किनका, प्रीफिक्स का नेम आएगा। तो चलो वो तो बाद का रूल है, बट पहला रूल हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कितने लिखे, अब मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ भी नंबर लिख दिया कार्बन का। तो आपका क्या काम बनता है कि जब आप इसका नेम करोगे तो सबसे पहले आपको काउंट करना है इसके नंबर्स। तो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, तो आपने देखा इसमें तो 5 नंबर ऑफ कार्बन है। देन आपको ये जो टेबल है ये याद करनी है। अभी स्टार्टिंग में तो आप क्या है, नेम करते वक्त टेबल देख लोगे, बट बाद में जब आप एग्जाम में तो आपको वो कोई भी कंपाउंड दे देगा ऐसे लिखकर, तो तब आपके पास ये टेबल नहीं होगी, तब आपके दिमाग में ये टेबल होगी, यानी आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तो आप फिलहाल देखकर बता दो कि यहाँ पे 5 नंबर ऑफ कार्बन में आपको क्या नाम वर्ड यूज करना है, पेंट यूज करना है। तो आप जो भी इसका नेम लिखोगे आपको एक वर्ड यूज करना है इसका, आप पेंट। ठीक है। अब दूसरा रूल आता है कि हमारा वो एल्कीन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका नेम रखना है। जैसे नेम अकॉर्डिंग, मैं इसको यहाँ पे ले रही हूँ, नेम अकॉर्डिंग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मैंने अभी यहाँ पे आपको, चलो मैं एक न्यू पेज ले लेती हूँ, वहां से आपको समझाती हूँ। मान लो मैंने रैंडमली आपको जो है ऐसे करके कोई एक कंपाउंड दे दिया, और यहाँ मैंने एक कंपाउंड दिया है आपको रैंडमली ये, राइट। तो मैंने यहाँ पे रैंडमली आपको कोई दो कंपाउंड दिए हैं, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। मैं बोल रही हूँ कि आपको इसकी नेमिंग करनी है। अभी मैंने यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगाया, सब्स्टिट्यूट नहीं लगाया तो यहाँ पे कोई प्रीफिक्स वाला फंडा ही नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल नेम करने हैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास गिवन है, राइट। तो अब यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ बॉन्ड वाली चीज, यानी कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं, जैसे अगर डबल बॉन्ड आ गया तो आप एल्कीन लिखते हो, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन लिखते हो। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और कंपाउंड बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लो मैंने एक बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। इसको दूसरे कलर में लिख लेते हैं या तो, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये मैंने कोई एक कंपाउंड है, तो ये जो बच्चों मैंने पहला बनाया है ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल। जो हमारे पास ये सेकंड है ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है, और यह जो सबसे ऊपर मैंने थर्ड में लिखा है ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड में। बेसिकली ये क्या है, हमारा एक एल्केन है, एल्केन है। तो इसका जो नेम आएगा ना बच्चों, और ये हमारे पास क्या है, ये एक एल्कीन है। आप देखते ही पहचान सकते हो क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये हमारे पास क्या है, एल्काइन है। तो जो दूसरा रूल है वो ये कहता है कि आप जो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको पता चल गया, आपने काउंट कर लिया, देख कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है पे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, आपने देखा 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे हमारे पास ब्यूट आ रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ब्यूट लिख दो कि इसका नाम तो ब्यूट होगा। अब बात है कि आप इसके पीछे क्या ऐड करोगे। तो इसके पीछे बच्चों वो चीज ऐड करनी है जो जितना नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं, जो बॉन्डिंग उसके अंदर हो रखी है। जैसे अगर उसके अंदर सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो वो आपका कौन सी कैटेगरी में जाएगा, एल्केन वाली में। अगर उसमें एक डबल बॉन्ड आ गया तो वो आपका कौन सी कैटेगरी में जाएगा, एल्कीन वाले में। और सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन वाले में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वर्ड लिखा है ना आपका एल्कीन, अब आप इन तीनों को देखो, आपके इन तीनों में एल्क ये कॉमन है। तो ये जो है कोई डिफरेंशिएटर जो है ये यहाँ पे नहीं है। जो डिफरेंशिएटर वाली चीज है वो है आपकी ये पीछे वाली चीज, ये जो ENE लिखी है, ANE लिखी है, YNE, ये चीज है। तो यही चीज आएगी आपके पीछे। अगर आपने देखा यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे एल्कीन लगाओगे। अब आप एल्कीन का एल्क ना लगा के उसका ENE ऐड करोगे। सिमिलरली आपने देखा कि ये जो एल्केन है इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, एक और दो। फिर आपने चार्ट को देखा, चार्ट में देखा आपका दो में इथ आता है तो आपने यहाँ पे इथ लिख दिया। इथ लिखने के बाद आपने देखा कि क्या है, यहाँ पे किस तरीके की बॉन्डिंग है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपने देखा कि यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल नहीं है। सिंगल बॉन्ड में आप क्या ऐड करोगे, ANE, एल्क नहीं ऐड करोगे। मैं तीनों में ही एल्क काट देती हूँ क्योंकि तीनों में एल्क कॉमन है। वो कोई डिफरेंट वो कोई डिफरेंशिएटर तो है नहीं, कोई डिफरेंस तो क्रिएट कर नहीं रहा। वो इन तीनों में जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं वो उसके पीछे के तीन वर्ड कर रहे हैं, ANE, ENE, YNE।
तो वही चीज़ आप यहाँ पे जो है ऐड करोगे, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, इथ के बाद ANE कर दिया। अब आपको इस वाले में देखना है, थर्ड वाले में। अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, काउंट करने हैं कार्बन एटम कितने हैं। आपने काउंट करा 1, 2, 3, 3 में आपने चार्ट में देखा 3 का क्या होता है, प्रोप होता है, तो फिर आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे प्रोप लिख दिया। अब प्रोप के बाद आपको देखना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो आपकी नज़र पड़ रही है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही आ गया, तो ये तो आपका एल्काइन बन गया, तो एल्काइन का आपको यहाँ पे क्या लिखना है, YNE लिखना है। ठीक है, समझ गए आप? तो वहाँ यहाँ पे आपको क्या लिखना है, YNE लिखना है। इतना हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, 2 रूल्स आ गए हैं। अब जो आपका तीसरा रूल बनता है ना बच्चों, वहाँ पे आपकी कहानी आती है किसकी, प्रीफिक्स और सफिक्स की, तो जो मैं आपको पहले बता रही थी। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं, देखो जो जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा आपका, ये ब्यूटीन, इथेन और प्रोपाइन। अब जो आपका प्रीफिक्स है बच्चों, वो आपका यहाँ आएगा इससे पहले। ठीक है? ये आता है आपका प्रीफिक्स, बीच में आपका जो है उसका नेम वो आ गया और उसके बाद आ गया आपका क्या, सफिक्स। ठीक है? ये ऐसे करके आप नेम करते हो। हम हालाँकि आप ये जो ब्यूट के बाद आपने ये जो नाम लिखा है ना, ये चीज़ भी क्या है, सफिक्स में लिख सकते हो अगर आपके पास इसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप ना हो। जैसे मान लो कि केवल आपको नेम करने के लिए दिया गया हो ये वाला कंपाउंड, कि आपको नेम करना है इसका, ठीक है? तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम गिरोगे 2, 2 के लिए आपको पास क्या मैंने बताया था, ईथ बताया था। अब आपने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड देखो, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, ना सिंगल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए आपका एल्कीन वाली कैटेगरी हो गई, और एल्कीन में होता है आपका ENE। तो यहाँ पर कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन ही है। ये जो कार्बन है, ये सारे हाइड्रोजन से ही अटैच है। तो आपका यहाँ पे कुछ और सफिक्स नहीं है, तो यही चीज़ आपकी क्या है, ये सफिक्स में ही आ जाएगी। कौन-सी वाली चीज़? ईन वाली चीज़। बेसिकली आपका जो मेन नेम होता है, जो कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर होता है, वो होता है ये वाला पोर्शन, कि आपका कितने नंबर ऑफ कार्बन को आप क्या कह के डिनोट करते हो। तो पहले तो आपको क्या याद करना है, ये पूरा चार्ट याद करना है कि 1 होगा तो मिथ होगा, 2 होगा तो इथ होगा, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स, सिमिलरली 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। ऐसे करके ये पूरा चार्ट आपको पहले याद करना है, मेमोराइज़ करना है। देन आपको क्या है, देखना है कि वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने के बाद आपको देखना है कि वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। उसके बाद आती है हमारी कहानी किसकी, फंक्शनल ग्रुप की बच्चों। क्योंकि यहाँ पे आपको देखना होता है। अब होता क्या है बच्चों, ये जो फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं ना, ये एक ऑर्डर में लिखे हैं, ये आपको इसी ऑर्डर में याद करने हैं। अब होगा क्या, आगे जाके बड़ी क्लासेस में आप लोग क्या देखोगे कि एक-एक कार्बन के कंपाउंड में 2-2, 3-3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो उस केसेस में आपको ये चार्ट की जो है हेल्प मतलब यूज़ करना पड़ता है इस चार्ट को। अब ये चार्ट जो है ना, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हुआ है। ऑर्डर कैसे? मान लो कि अभी मैं चलो इसको मैं रफ नहीं करती, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देती हूँ पूरा। हुँ, मान लो मेरे पास एक कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है? यहाँ तो मैंने ऐड कर दिया क्या? एसिड। यहाँ मैंने ऐड कर दिया क्या? हमारा अल्कोहल। राइट। अब आप ये सीरीज देखो, आप इस सीरीज में देख सकते हो कि हमारा सबसे पहले ही क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास क्या हो गया, इतना जो पोर्शन मैंने लिखा है, ये वाला पोर्शन COOH, ये हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। अल्कोहल का होता है हमारा OH। अब आप इस सीरीज में देखो कि अल्कोहल कहाँ है। आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, असाइल हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। ये हमारे पास ये रहा अल्कोहल, यहाँ इतना नीचे। तो आप देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कितना नीचे है अल्कोहल। तो बच्चों, ये जो टेबल आपको गिवन है, ये टेबल से आपको ये देखना है कि प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है। इस टेबल को आपको याद रखना है। अगर आपका किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन-सा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, वो आपका किस में आएगा, एज़ अ सफिक्स में आएगा।
यानी मेन उसमें आता है। और बाकी जो दूसरा है जिसकी प्रायोरिटी कम होती है, वो आपका क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूट बन जाता है, और फिर वो क्या बन जाता है, वो आता है फिर आपका प्रीफिक्स में। तो अगर मैं इसका नाम लिखूँगी ना, तो मैं यहाँ ओएच को, ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, राइट? हमारे पास अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है, एसिड भी फंक्शनल ग्रुप है, बट क्योंकि ये दोनों एक साथ एक ही कंपाउंड में आ गए हैं, तो अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है, और नेमिंग करते वक़्त हमें एक ही फंक्शनल ग्रुप को जो है मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको जो है उसका नेमिंग करेंगे उस टाइम पे, जब हम उसको मेन कंसीडर करके करेंगे, तो बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसके सब्स्टिट्यूट बन जाएँगे। तो हम क्या करेंगे, उन सब्स्टिट्यूट को फिर नेम करेंगे एज़ अ प्रीफिक्स। तो अब मैं क्या करूँगी कि अगर मैं इसका नेम करूँगी, तो पहले मैं अल्कोहल को करूँगी एज़ अ प्रीफिक्स यूज़। तो प्रीफिक्स में अल्कोहल का देखो आप, अगर अल्कोहल को अगर आप प्रीफिक्स यूज़ करते हो, तो आप लिखते हो हाइड्रॉक्सी, और अगर उसको आप यूज़ करते हो एज़ अ सफिक्स, तो आप यूज़ करते हो ऑल। जैसे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एक तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, राइट? एक मैं यहाँ पे एक और कंपाउंड लिखती हूँ 3 ही कार्बन का। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले वाले कंपाउंड में और दूसरे वाले कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। पहले वाले में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया है। अब जिसे ये पूरी सीरीज़ याद होगी, उस बच्चे को तो पता होगा कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड की तो प्रायोरिटी अल्कोहल से बहुत ज़्यादा होती है। तो हम तो यहाँ पे इस वाले ग्रुप में तो प्रायोरिटी इसको देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को, और ओएच यहाँ पे बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूट, यानी कि हम इसे यूज़ करेंगे एज़ अ प्रीफिक्स। वहीं नीचे वाले में आप देखो कि नीचे वाले में ओएच के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर यही मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, आप इसको एज़ अ सफिक्स यूज़ करने वाले हो नीचे वाले कार्बन में। तो ऊपर वाले कार्बन में आप जब इसकी नेमिंग करोगे, तो आप अल्कोहल को एज़ अ प्रीफिक्स यूज़ करोगे, और प्रीफिक्स में इसका नाम होता है ड्रॉक्सी, ठीक है? प्रीफिक्स में आप इसका नाम होता है ओएच का हाइड्रॉक्सी, और जब हम इसे एज़ अ मेन फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं, तब इसका नाम होता है क्या? ऑल। यानी कि ऑल वर्ड आप किसमें ऐड करोगे? आप ऐड करोगे जितने नंबर ऑफ कार्बन है, कितने हैं? 1, 2, 3। 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था? प्रोप बताया था। प्रोप लिख दिया। प्रोप के बाद आप देखोगे कि ये सारे ही सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, डबल बॉन्ड आपको केवल कार्बन वाले ही कंपाउंड में देखना है, कार्बन वाली चेन में ही देखना है, फंक्शनल ग्रुप में नहीं देखना। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप का आपको जो है स्ट्रक्चर बना रखे हैं। अब आप देखो यहाँ पे एसिड में आपका डबल बॉन्ड आता है, आपका एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड आ रहा है, एस्टर में आ रहा है, अमाइड में आ रहा है, आपका असाइल हैलाइड में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जब ये आपका किसी कंपाउंड में जुड़े हुए हो, किसी एल्केन वाले कंपाउंड में जुड़े हो और वहां पर भी आप एल्कीन समझ लो इसे, नहीं। फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड को आपको कंसीडर नहीं करना, आपको केवल कार्बन चेन का ही फंक्शनल जो डबल बॉन्ड है उसे कंसीडर करना है। कैसे? जैसे कि इसको मैं दोबारा से देखो कैसे कह रही हूँ मैं, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड नहीं कंसीडर करोगे। तो मैं इसका बता रही थी, ये क्या हो गया आपका 1, 2, 3 प्रॉप लिख दिया। प्रॉप के बाद आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एन लिखोगे। क्या लिखोगे? एन लिखोगे, EN, और फिर क्या लिख दोगे आप? ऑल लिख दोगे। ठीक है? अब जो चीज़ मुझे पढ़ानी है वो ये है कि अब भी आपका ये नेम गलत है। क्यों गलत है? यहीं पे आता है हमारा क्या? तीसरा और चौथा। देखो तीसरा तो हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप वाला, नेम अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप, नेम अकॉर्डिंग फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप, राइट? अब चौथा, चौथा आपका क्या कहता है बच्चों, कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप का जो नेम है वो किसी वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। वोवेल क्या होते हैं हमारे पास? ई, आई, ओ, ए भी होता है स्टार्टिंग में, ए तो छोड़ ही दिया मैंने। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास क्या होते हैं? वॉवेल्स। तो अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वो इन किसी भी वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो जो हमारा एल्कीन, एल्केन, एल्काइन में जो हमारा लास्ट में ई आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एल्कीन में भी लास्ट में ई आता है, आपका एल्केन में भी ई आता है, एल्काइन में भी ई आता है। तो बेसिकली आपके दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे। अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेम आपका AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो लास्ट का ई है, इन तीनों का ई वो ड्रॉप हो जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पे आपका नेम लिखा था,
यहाँ पे आप देखो कि आपका फंक्शनल ग्रुप OH है और OH में आपका क्या नेम होता है, ऑल होता है। तो ऑल में क्या आ रहा है, O आ रहा है, यानी वोवेल आ रहा है। तो आपने जो ये नेम लिखा प्रोपेन, प्रोपेन में आपने लास्ट में यहाँ पे जो ई लगाया है ना बच्चों, ये ई यहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके फंक्शनल ग्रुप में वोवेल आ रहा था। तो इसका जो बेसिकली सही नेम बनेगा वो ई को हटा के अब बनेगा प्रोपेन ऑल। क्या बनेगा इसका? प्रॉप इन ऑल। और ई जो है आप वो नहीं लिखोगे किसी भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप में जहाँ पे आपका वॉवेल से स्टार्ट हो रहा होगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली इन सब का पता चलेगा बच्चों आपको इस टेबल से। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टेबल में एक तो आपको सारे फंक्शनल ग्रुप गिवन है, वो भी एक सीरीज़ में, यानी कि ये यहाँ से जो है ये डिक्रीज़ कर रहा है, क्या प्रायोरिटी डिक्रीज़ कर रही है, यानी कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। आपका एस्टर है उसके बाद उसकी होगी, उसके बाद आपकी होगी एल्डिहाइड के बाद होगी आपकी कीटोन की। तो आपको ये सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही याद करने हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इनकी प्रायोरिटी का ऑर्डर भी याद हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो इस टेबल में याद करने वाली है वो है इनकी नेम। ये एज़ अ प्रीफिक्स में इनका क्या नेम होगा और एज़ अ सफिक्स में इनका क्या नेम होगा। जैसे अगर मैं अल्कोहल की ही बात करूँ तो आप देखो कि एज़ अ सफिक्स इसका अल्कोहल में नेम होता है ऑल, OL। कन्फ्यूज़ होने वाली बात है। और दूसरी कन्फ्यूज़ होने वाली बात किसमें है कि अल्कोहल में यूज़ होता है OL, और वहीं पर आप एल्डिहाइड का देखो तो एल्डिहाइड में यूज़ होता है AL। चाहे A हो चाहे O हो, दोनों ही आपके वोवेल्स होते हैं। तो दोनों में ही आपका क्या है, जो मैंने आपका रूल बताया कि ये जो प्रोप एन है या एल्कीन भी है या एल्काइन भी है, उसमें आपका जो लास्ट का ई है वो ड्रॉप हो जाएगा और उसके बाद ही आपका जो है नेम बनेगा। सिमिलरली आप कीटोन को देखो तो कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ONE। तो ओ आ गया, ओ इज ऑल्सो वोवेल, तो यहाँ पर भी हटेगा। आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लिखते हैं ओइक एसिड, तो यहाँ पर भी ओ आ गया। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, वो लास्ट में जो ई है वो ड्रॉप होएगा ही। आप ईथर का देखो, ईथर में भी ई आ गया। तो ये जितने भी लिखे हैं, जिनके आगे भी आपका देखो मैक्सिमम के आगे आप की जो स्टार्टिंग है वो एक वॉवेल से ही हो रही है। तो यानी कि ये वाला जो रूल है ये आपका ज्यादातर हर किसी में ही लगने वाला है। ठीक है बच्चों? तो हम क्या करते हैं, हम एक बार और अपने रूल्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊँगी, पूछूँगी कि इनके नेम्स करो, ठीक है? तो देखो पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहला रूल होता है कि आपको कोई भी स्ट्रक्चर गिवन है, आपको सबसे पहले उसके कार्बन के एटम काउंट करने हैं। दूसरा आपको पहचानना है कि वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से कौन-सा है। यानी कि उसमें डबल बॉन्ड देखना है आपको, केवल कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप में नहीं देखना। मैं दोबारा बता रही हूँ क्योंकि इसीलिए मैंने आपको सबके फंक्शनल ग्रुप के जो है स्ट्रक्चर भी लिखकर दिखाए हैं। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड आता है, बट इन डबल बॉन्ड को आपको नहीं देखना, आपको कार्बन के चेन का स्ट्रक्चर देखना है। जैसे मैं आपको इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे बता देती हूँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक बनाया है कार्बन, 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 और ये मैंने एसिड लिख दिया, ठीक है? और एक मैंने यहाँ पे बना दिया क्या? एक मैंने बता दिया कि कार्बन, कार्बन, और इसे थोड़ा नीचे बनाती हूँ, 1 सेकंड। कार्बन, 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 ये है मैंने एसिड, और यहाँ मैंने बना दिया एक डबल बॉन्ड। तो बच्चों पहले वाले और दूसरे वाले में अंतर क्या है? आप कौन-सा डबल बॉन्ड देखोगे? जब आप पहले वाले का नेम करोगे ना बच्चों, तो वो आपका एल्केन वाली कैटेगरी में जाएगा। किस में जाएगा? एल्केन वाली में। लेकिन जो दूसरा वाला जाएगा वो कौन-सी कैटेगरी में जाएगा? वो जाएगा आपका एल्कीन वाली में, यानी डबल बॉन्ड वाली में। स्पेलिंग गलत हो गई, 1 सेकंड, एल्कीन। एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है? कार्बन चेन के अंदर मिल रहा है। आपको कार्बन चेन के अंदर देखना है कि आपका डबल बॉन्ड है या नहीं है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए आपको सबसे पहले जो चीज़ें याद करनी है बच्चों, देखो बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी है। मैं मानती हूँ कि थोड़ा बर्डनसम है, बट याद तो आपको करना ही पड़ेगा। पहली चीज़ जो आपको याद करनी है, ये पूरा चार्ट याद करना है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उनको आप क्या कहते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको ये टेबल याद करनी है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको इसी ऑर्डर में याद करनी है, ताकि आपको पता रहे कि अगर आपका एक ही कंपाउंड में 3-4 फंक्शनल ग्रुप दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रायोरिटी किसे देनी है। जैसे मान लो अगर एक कंपाउंड में आपका अल्कोहल भी गिवन है, आपका अमाइन भी गिवन है और आपका एल्डिहाइड भी गिवन है।
तो वहाँ पे आप मेन फंक्शनल ग्रुप किसे मानोगे? आप एल्डिहाइड को मानोगे क्योंकि आपकी सीरीज़ में सबसे ऊपर एल्डिहाइड आता है। उसके बाद आप अल्कोहल और अमाइन को दोनों को ही एज़ अ सब्स्टिट्यूट ही जो है अज़्यूम करोगे, उन दोनों को आप प्रीफिक्स में लिखोगे, यानी अल्कोहल को और अमाइन को आप प्रीफिक्स में लिखोगे और एल्डिहाइड का लिखोगे सफिक्स में। ठीक है बच्चों? तो दूसरी चीज़ जो आपको याद करनी है वो ये टेबल याद करनी है और रूल्स तो आपको याद करने ही है। तो हमने ये वाला रूल्स पढ़ लिया। सेकंड वाला कि नेम अकॉर्डिंग क्या है, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन को पता करना है। फिर तीसरा है कि नेम अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपको याद करने हैं, उनका सफिक्स, उनका ऑर्डर, वो जो अभी मैंने बताया ऑर्डर याद करना है, सफिक्स, प्रीफिक्स में कब यूज़ करेंगे वो याद करना है। जो सबसे लास्ट वाला रूल है आपका, वो रूल है कि जब आपका अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के नेम जो है वो स्टार्ट हो रहा है ए, आई, ओ, यू से, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो एल्कीन, एल्कीन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में जो ई है वो आपका जो है ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि वो नहीं लिखोगे फिर आप नेम में। ठीक है? तो मैंने एग्ज़ाम्पल ले लेकर आपको बेसिकली सारे ही बता दिए हैं। चलो अब मैं आपके सामने कोई एक एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ, उसको आपको नेम बताना है, ठीक है? तो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा है। देखो अगर मैं कार्बन के चारों तरफ कुछ नहीं बना रही ना, तो बेसिकली क्या समझना है कि वहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है? इतना समझना है। अगर मैं किसी कार्बन के चारों तरफ कोई नहीं बना रही हूँ कुछ बॉन्ड वगैरह, तो क्या समझना है कि वहाँ पे हाइड्रोजन ही है। तो अब 2 मिनट लो और इसका नाम बताओ, ठीक है? टेक 2 मिनट एंड नेम दिस कंपाउंड। वीडियो पॉज़ करके कोशिश करनी है, ठीक है? अब तक तो वीडियो पॉज़ करके कई लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो अब मैं फाइनली इसका नेम जो है बता देती हूँ। तो सबसे पहला रूल क्या है? आप पहला रूल देखो क्या है? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करे 1 और 2, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा? यहाँ पे 2 कार्बन है, तो मैं 2 के लिए क्या यूज़ करूँगी? इथ यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने इथ यूज़ कर लिया। दूसरी चीज़, दूसरा रूल क्या कहता है? नेम अकॉर्डिंग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो मैं देखूँगी क्या इस ग्रुप में, इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड है, तो देखो आपको पहले तो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला अलग करना है, तभी जब तक आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप फंक्शनल ग्रुप कैसे अलग करोगे? तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये जो COH है ये हमारे पास एल्डिहाइड का होता है, तो इसको मैं अलग कर दूँगी। इसके अलावा देखूँगी मैं कि क्या कहीं पर कोई डबल बॉन्ड है, तो नहीं, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे एन लिख दूँगी सिंपल सा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, रूल क्या बोलता है? नेम अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये मुझे कैसे पता है? ये मुझे याद करना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। मुझे तो याद है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है COH, ये हमारा एल्डिहाइड का होता है और एल्डिहाइड में हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं AL। सब यहाँ पे मैंने क्या वर्ड बोला? सफिक्स। यहाँ पे प्रीफिक्स मैं यू नहीं बोल रही क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है ही नहीं। यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है और वही मेन है। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो मेन तो वही हुआ ना, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे? एज़ अ सफिक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं इसे एज़ अ सफिक्स यूज़ करने वाली हूँ और एज़ अ सफिक्स में इसमें क्या नेम आएगा? प्लस कर दूँगी मैं क्या? अल। अल्कोहल में होता है OL और एल्डिहाइड में होता है AL, ठीक है? अब देखो, उसके बाद मैं क्या पढ़ूँगी? चौथा रूल पढ़ूँगी। चौथा रूल मैंने क्या पढ़ा? AEIOU। अब यहाँ पे क्या है? मैं देख रही हूँ कि ये इससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, यानी वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे इसका ई जो है ड्रॉप कर दूँगी, यानी कि इसको बेसिकली कट कर दूँगी। ठीक है? अब इसे कट करने के बाद जो मैं फाइनल इसका नाम लिखूँगी वो होगा हमारा क्या? इथेनल। तो यही इस जो है इसका फाइनल आंसर होगा इस वाले कंपाउंड का। ये मैंने कैसे लिखा? मैंने यूज़ करा रूल्स। रूल्स किसके? नोमेनक्लेचर वाले। नोमेनक्लेचर ऑफ व्हाट? कार्बन कंपाउंड। इस तरीके से देखो यहाँ पे जो मैंने कहानी लिखी थी कि इसका नाम मिथ कैसे है, मीथेन कैसे है, इसका नाम इथेन कैसे है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो वहाँ पे हम मिथ लिखते हैं, जब हमारा 2 होता है तो हम इथ लिखते हैं। उसके बाद जो हमारे ये एन वर्ड आया है वो हमारा किसकी वजह से आया है? क्योंकि ये एल्केन है दोनों, तो इसलिए यहाँ पे एन वर्ड आया है। ठीक है बच्चों? तो ये क्या है? हमारे ये सारे रूल्स होते हैं नेम करने के लिए किसी कार्बन के कंपाउंड को। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हमने समझा कि कैसे हम कार्बन कंपाउंड को नेम करते हैं, कैसे उनकी जो है नेमिंग करते हैं और क्या-क्या रूल्स हमको याद करने हैं, वो सब मैंने बता दिया आपको। जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो जो भी सब मैंने आपको बताया, वो सब आप याद करनी ही पड़ेगी। बिना याद करे आपका काम नहीं चलने वाला। थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो सब हो जाएगा। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप रिवाइजिंग, ठीक है? आपको रिवाइज़ करते रहना है। थैंक यू।